आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। देखिए, हमने ऑर्थो सेंटर बताया था आपको, लंब केंद्र। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसमें ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, दूसरा भी ड्रॉ कर दिया और तीसरा एल्टीट्यूड भी, तीनों हाइट ड्रॉ कर दी। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, और मान लो ये है एच। तो आपको एक आउटपुट तो ये बताया था कि अगर ए एच इंटू एच डी, एच सी इंटू एच ई, बी एच इंटू एच एफ, ये सब बराबर हो गए। आपने बोला हाँ जी। इसके अलावा जो एक पॉइंट बताना था वो ये बताना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कि मान लीजिए मैंने एक ऐसे करके ये ट्रायंगल बना लिया। ये ध्यान से देखना, गुलाबी वाला। ठीक है, तो हमेशा ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। एक तो ये आउटकम आ गया और ये एंगल्स वाला आउटकम आ गया, यानी अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर बीटा, थीटा बराबर थीटा। आप ऐसे कह सकते हो। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत, नो इशू। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी एक्स क्यू वाई आर जेड एल्टीट्यूड्स है। तो आपने बोला ठीक है, ट्रायंगल बना लिया और एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हो गए। ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया, ये भी ड्रॉ हो गया, ये भी ड्रॉ हो गया। तो आपने बोल दिया पी क्यू आर, पी एक्स क्यू वाई आर जेड, ये ओ है हमारा ओ। ठीक है, तो पीओ की वैल्यू 6 है, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 8, यानी कि ये 2 हो गया। तो 6 इंटू 2 बराबर आपको दे रखा है क्यूओ। क्यूओ की वैल्यू 4 है, 4 इंटू ओ वाई। तो ओ वाई की वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोला 4 12, यहाँ पे 3, यानी ओ वाई की वैल्यू आ गई 3। तो अगर ओ वाई ये 3 आ गया मेरा, इफ दिस इज 3, तो कंप्लीट लेंथ कितनी निकली? 7। डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। एक मिनट, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? ये दोनों अगर साइड्स बराबर है तो ये वाले दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। ठीक है, तो इसने बोला जो इक्वल साइड है ना, वो 2 गुना है थर्ड साइड के। और यदि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस
और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और ले लिया जिसका पेरीमीटर बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस है। एक और ट्रायंगल ले लिया, ये इक्विलेटरल जिसका पेरीमीटर बराबर है। तो बताओ रेशियो ऑफ द एरिया। सबसे पहले आप एक बात बताइए, सबसे पहले, ठीक है, ऊपर लिख दो। अगर इसने बोला कि जो इक्वल साइड है वो 2 गुना है इसकी, तो अगर मान लो मैंने इसको 1 ले लिया तो ये 2 हो गया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसमें गड़बड़ पता है क्या है, पेरीमीटर 5 हो जाएगा और इसको 3 बराबर पार्ट्स में तोड़ेंगे, 5/3 5/3 5/3, तो थोड़ा कैलकुलेटिव सा लगेगा। करना चाहो तो कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। मैं फिर से बताता हूं, थोड़ा छोटा बनाना है, इसलिए छोटा बनाना था, इसलिए कि जैसे ही मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इसने बोला कि अगर ये 1 यूनिट है ना तो ये 2 यूनिट होगी, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो 5 हो गया। सेम पेरीमीटर से इक्विलेटरल बना दिया, तो आप बोलोगे 5/3 5/3 5/3, यानी कि इसने बोला कि जो लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ, ये इतना हो गया। तो आपने बोला ठीक है ये भी कर सकते हैं हम, अगर यही बात है तो आप कर लोगे, आप बोलोगे हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दिक्कत ये आ रही है कि फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं फ्रैक्शन में चीजें, सिंप्लीफाई रखते हैं चीजों को। तो आपने बोला एक काम करो, आप इसको ना 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 15 बना दो। तो जब ये 15 बनाओगे तो आप बोलोगे ठीक है, अगर 15 बनाया तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इफ दिस इज 3, ठीक है, तो ये 6 और 6 हो गया, और ये सारे 5 5, ये 5 5 और 5 हो गए। आपने बोला ठीक है, बात तो ठीक है। अब एरिया निकालना है, एरिया आइसोसेलेस का चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये एक तरीका होता है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, बस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। चाहो तो पुराने वाले से भी कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, आइसोसेलेस कहता है कि ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, एंगल्स भी बराबर होते हैं। भाई आइसोसेलेस में जो हाइट होती है वो मीडियन भी होती है, वो एंगल बाइसेक्टर भी होती है, सब कुछ होती है वो, बिल्कुल ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी अगर ये 6 है, 6 है तो ये आपका 3/2 भी हो जाएगा। हाँ ओके, तो इसका एरिया इक्विलेटरल का आपको एरिया किस किस का रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल का आएगा √3/4 a², 5 × 5, ठीक है। और इसका जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे हाइट निकाल लेते हैं। हाइट हाइट कितनी निकल रही है, 6 का स्क्वायर, और ये कितना है, आपने बोल दिया 3/2, यानी कि पाइथागोरस लगाऊंगा तो हाइट कितनी आएगी, 36 में से 9/4, यही तो आएगा, 3 × 9/4, तो 144, यानी कि 135 आ गया, 135/4 हाइट निकाल रहा हूं। तो हाइट की वैल्यू आपकी आ गई 15 निम, यानी कि 9√15/4। आपने बोला ठीक है, यानी इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने बोला ठीक है, 4 से 4 उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। √3 से उड़ा दोगे तो यहां पे √5 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका कितना आ गया, 3 9 3 27, 27/9, अच्छा बाहर 3 आएगा ना, लेकिन ये 3 यहाँ पे 3 होगा, तो इसको 3 कर दो, यानी कि ऊपर आपका आ गया 9/√15, लेकिन ये 5 बच गया था क्योंकि कट गया था, और इधर आपको आ गया 25 50, 25 दूनी 50, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, है ना, 50 दूनी 18/36, 3 × 9, कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ, और क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
हाइट का तो यही आएगा 3√15, तो 3a², 3 से 3 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, 3 5, 3 3 9, 9 5 25 50। कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में। क्या गड़बड़ करी है? हाइट गलत निकाली है क्या? √3/4 a², एरिया ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चेक करता हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 3 3 9/4, 36 72, 144, 144 135/4। तो यहाँ पे जब रूट निकलेगा तो 2 आएगा, मिल गई गलती, तो यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 पूरा काट दिया। ठीक है, तो 9/25 फिर से बताना पड़ेगा कैलकुलेशन की वजह से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36√5/100, ये आंसर आ रहा है। एक बार और बताता हूं, थोड़ा स्पीड से बताता हूं। ठीक है, देखो क्या करना है, सिंपल। आपने बोला सिंपल, क्या करो, एक बार और बता रहे हैं, थोड़ा सा फ्लुएंसी वो हो गई खराब। जैसे आइसोसेलेस है, इसने बोला 2 2 1, और अगर ये इक्विलेटरल है तो 5/3, 5/3, 5/3। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका पेरीमीटर 5 आया। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, अगर ये बात है ये इक्विलेटरल है, तो अगर मैं इसकी हाइट ड्रॉ करूंगा तो कितनी आएगी? आप बोल रहे ये 2 है, ये 1/2 है, तो हाइट हाइट कितनी आ गई? ये आपकी आ गई 4 में से 1/4, यानी कि √15/2 आ गई। आपने बोला ठीक है, ये हाइट है। अब आंसर सीधा निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस और एरिया ऑफ इक्विलेटरल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो √15/2, और यहां पर आ गया √3/4 a², तो a² कितना आ गया? 5/3, 5/3। तो इस 4 से ये पूरा 4 उड़ा दिया, इससे √5 आ गया, यानी कि ये 3 3 9, यानी कि 9√5 डिवाइडेड बाय 25। आप इसको 36√5 डिवाइडेड बाय 100 कह सकते हो। ये भी तरीका है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। थोड़ी स्पीड से कर दिया ये। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, रेशियो निकालना है, कट ही जाएगा। वरना आदत ये होती है कि हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर सिंप्लीफाई नहीं भी कर रहा तो भी देखो जल्दी हो रहा है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। एनीवेज, हो गया तो खैर, थोड़ा सा बीच में वो हो गया था, क्योंकि मैं करते करते मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि थोड़ा लेंथी जा रहा है, सीधा ही कर देना चाहिए था, तो दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका बस एक ही तोड़ है कि आप कर दो इक्वेट हाइट, और ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो आप बोलोगे एक तो इस वाले ट्रायंगल, मतलब ये मान लो हाइट है, तो आप बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, CD निकालना है यानी कि x निकालना है, तो एक तो मैं h² को लिख सकता हूं, और इधर भी h², एक h² को लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और एक h² को लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस x का स्क्वायर। आपने बोला ठीक है यार, एक में पाइथागोरस लगा दी तो माइनस आएगा यहां पे, दोनों एक तरफ, हाँ दोनों तरफ, कि अगर मैं इधर माइनस और माइनस, क्योंकि पाइथागोरस लगा रहे हैं ना अपन, तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना है, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहां पे ये। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो आपने बोला ठीक है, अब क्या करें, ये 6 का स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर, और यहां पे आपने बोल दिया 16 का स्क्वायर 256, इसको भी लिख देता हूं 36, इसको लिख देता हूं 144 प्लस x स्क्वायर और प्लस 24x। ठीक है, तो आप सबसे पहले बोलोगे x² से ये वाला x² कट गया, क्योंकि नेगेटिव हो गए दोनों। ओके, तो 24x इधर आ गया, और ये वाला कितना आ गया आपका 256
उधर जाके, और ये माइनस का 36, ठीक है। तो ये आपका आ गया 220, 220 डिवाइडेड बाय 24, एक्स की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं, और 144 भी है यार यहाँ पे, 144 भी है, तो 24 ये आ गया। आपने बोल दिया 220 में से 144 और चले गए, 56, 76, 76, तो 19/6 चेक करो, मैच हुआ। हाँ मैच हो गया। है बढ़िया क्वेश्चन। इसमें सीखने वाला ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एच को इक्वेट कर दो, एच को इक्वेट। ये चीज काम की है, जिसको ये दिमाग में आ गया वो कर लेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर लगेगा, हल्का सा कैलकुलेशन है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये तो करना बहुत ही मुश्किल है। ट्राई करो, चलो पहले आप पहले अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ, 1 मिनट लो पूरा। एक लाइन का आंसर है, लेकिन स्ट्राइक नहीं होता बच्चों को। देखिए इधर देखिए, आप क्या करना है, हमने ये लाइन ऐसे आगे बढ़ा दी, ये अभी मत बढ़ाओ भले ही आप, क्योंकि आपको लगेगा ऐसे कैसे बढ़ा दी, जरूरत नहीं है, अभी नहीं बढ़ा रहे। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये 145 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो बचा हुआ कितना आएगा, क्या ये 45 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इन सबको जोड़ के 180 आना चाहिए। आपने बोला हाँ ये 45 आएगा, ये है स्टेप 1, स्टेप 1, बिल्कुल ठीक है। अब आपने बोला बात ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ऐसी बात है तो 90 है, लीनियर पेयर से अगर ये लाइन एक्सटेंड कर दी मैंने, तो ये भी 45। अब आपने बोला इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि ये जो लाइन है ना, इसको बोल दिया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गई। तो हमें पता है बाय एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 12/x इक्वल्स टू दिस बटे दिस इक्वल्स टू 2, मान लो ये 2 यूनिट है, ए मान लो, तो 2a बाय ए, यानी ए से ए कट गया, 6 आंसर है। यानी कि ये जो आंसर था एक ही लाइन का था, अगर हम ये देख लें कि ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रॉन्ग है सबका, किसी का भी एक का भी आंसर नहीं आया। देखो क्या किया मैंने, ये लाइन ऐसे है, मैंने पहले देखा 45 है, तो ये भी 45, यानी ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया। हमें पता है जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है, याद करिए, तो जब ये होता है तो इसका इसका स्क्वायर, यानी मान लो ए भी है, तो ये जो पूरा है एक्स है मान लो, और ये वाई है, तो ए बाय बी बराबर एक्स बाय वाई। लेकिन ये तब होगा जब ये एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो। लगे याद? कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है, देख लो, ए बी सी डी ई, बोलेंगे फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। एक तो ये, या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है ये वाला,
ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। बताइए आंसर इन दोनों का। स्टेप 1 सिमिलैरिटी से हुआ? अरे नहीं, सिमिलैरिटी से कैसी बातें कर रहे हो? स्टेप 1 है सारे कोणों का योग 180 होता है ना। स्टेप 1 जो आया ना, सबका 180 होता है ना, तो 90 प्लस, मान लो इसका नाम था x, तो 90 प्लस एक्स प्लस थीटा प्लस 45 माइनस एक्स बराबर 180। सबका कोण 180 होता है ना, तो आपको तुरंत पता चल गया x की वैल्यू कितनी है। आपने बोला x से x कट गया 45। ये क्या था यार, ये कैसा सवाल था श्रुति, वेरी बैड। अब देखो जब भी ये सवाल आएगा, ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। मान लो एक ट्रायंगल ये रहा, इन तीनों को मिला के 180, इन तीनों को मिला के 180, यानी टोटल आपका 360 आ गया। ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसका क्या करें? इसका आप क्या कर सकते हो? आपने बोला मान लीजिए ये एंगल ले लेता हूं, ये कितना होता है इसके और इसके बराबर। आपने बोल दिया ये आ गया एंगल E, आप ऐसे भी लिख दो एंगल E प्लस एंगल B के बराबर। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद दिलाऊं? याद दिला देता हूं कि अगर मान लो जैसे ये है, तो ये जो होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ये वाला। या फिर मान लो अगर यहां बना दिया, तो ये जो होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर यही है, कि ये जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर, ये वाला निकालोगे तो इसके और इसके बराबर, तो ये a प्लस सी। तो इन ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो सब कुछ है, देयरफॉर 180 आंसर आ गया। कैसे? क्योंकि इसमें ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, ई बी है, इन सबका जोड़ 180 आ गया। कौशिक, आपके पास 7982 वाला नंबर है, उस पर बात करो। कोई भी इशू नहीं है ऐप में। अगर आपके एंड से इशू हो रहा है तो दिखवा लो आप टेक्निकल वालों को। देखो फिर से, ये जो एंगल है ये इन दोनों के बराबर, मतलब आप ऐसे देखो ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये जो होता है, ये मान लो अगर ये x और y है, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप खुद बताओ, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं ये वाला, तो इसके बाहर जस्ट टच करते ही इन दोनों का आ रहा है, यानी ये वाला इतना जो एंगल है, ये इसको डार्क कर दिया, ये a प्लस सी के बराबर है। हाँ, और अगर मान लो मैंने इसकी बात कर दी, इसको टच करते ही ये दोनों आ रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये e प्लस बी है। यानी एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में इन सबका जोड़, यानी कि सब आ गए, d तो है ही, ई बी ए सी, इन सबको मिला के 180 होगा। क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ जाओ। चलो ये वाला देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर ए सी, यानी आइसोसेलेस है। एक पॉइंट है डी इस तरीके से कि बी डी की वैल्यू है 4 और सी डी की वैल्यू 9। यहां मान लो तो ये 4 है और ये 9 है, तो ए डी निकालना है। स्टीवर्ट की डॉटर 2 किस किस को याद है? स्टीवर्ट की डॉटर 2 याद है कि अगर ये x है, पहले बताओ स्टीवर्ट की डॉटर 2 याद है या नहीं? स्टीवर्ट एक मिनट, हरिओम। स्टीवर्ट की डॉटर 2 ढंग से याद होनी चाहिए। क्या कहती है वो? कि जैसे ये 12 कि अगर एक्स स्क्वायर लिखना है तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9,
तो आपने बोल दिया x की वैल्यू आ गई 144 माइनस 36, यानी 108 हो गया। ऑप्शन गलत लग रहे हैं, 108 हो गया, रूट 108। तो आपने बोल दिया हाँ यार बात तो ठीक है, तो 36 दिया, यानी कि ठीक है ऑप्शन ये आ गया आंसर 6√3। चेक करो, वेरीफाई करिए, परफेक्ट है। ठीक है, याद आ गया स्टीवर्ट की डॉटर 2। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए भाई, ये अच्छे से नहीं होता, लोग पता क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पाइथागोरस लगा के करते हैं सॉल्व। आपको नहीं करना, आपको बस तुरंत पता है कि इसका स्क्वायर दिस स्क्वायर माइनस दिस, ये 9 है। ये वाला भी कल बताया था, अगर ये 60 है तो ये तीनों जीपी में होंगे। डायग्राम देखा बस मैंने, अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल 90 जीपी में होगा, लार्जर वाले। देखो हमें पता है कि इसकी रेडियस 1 3 9 की फॉर्म में है, तो अगर 1 3 9 की फॉर्म है तो 9 की वैल्यू 27 है, 3 गुना, इधर 9 है तो इधर 3 है, 3, तो सबसे छोटे वाले की पूछिए 3 आंसर है। कमेंट सेक्शन में बताइए सबको समझ में आया या नहीं। परफेक्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इक्विलेटरल का, आपके हाथ में है। 2 सर्कल है, एक की रेडियस 4, एक की रेडियस 12, तो इसकी रेडियस 12 है एक तरीके से, ठीक है। तो बताओ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। हमें मालूम है, बहुत आसान है, कि अगर ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ये 2√3 होता है, तो 1 की वैल्यू 12 है, तो 2√3 की वैल्यू 24√3 आंसर है। साइड पूछिए, क्वेश्चन खत्म। साइड पूछी थी, सारे गलत है, 24√3, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। हो गया टिप्स पे या नहीं? आप बोलोगे हाँ ये चीज आपने दोबारा रिवाइज करा दी, वही चीजें हैं, बार बार रिवाइज करा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपके टिप्स पे रहे कि इक्विलेटरल में अगर ये 1 होता है, ये इन रेडियस होती है, ये सरकम रेडियस होती है, इन रेडियस ही तो है, ये सर्कल क्या है, ये इन सर्कल है, तो ये इन रेडियस है, तो 1 है, और 2√3 यूनिट होनी चाहिए, 24√3 आंसर है। फिर से अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सारे क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक पी पॉइंट है, वहां से, ठीक है। देखो कौन सा कंसेप्ट है, याद करो कि यदि एक पॉइंट होता है और वहां से 3 हाइट ड्रॉ होती है, एक H1, एक H2 और एक H3। जब 3 हाइट ड्रॉ होती है तो ये जो कंप्लीट हाइट होती है, जो इसकी हाइट होगी जिसका नाम है H, तो वो H1 H2 H3 के बराबर होता है। हाँ, तो आपको इधर कितना दे रखा है, 2 + 3 + 4 यानी कि 9, यानी कि आपको तुरंत पता चल गया कि एक ट्रायंगल में जो पूरी हाइट है वो 9 है, यानी कि 6 और 3 है, 2:1 में। तो साइड चाहिए तो 6√3, कुछ भी पूछ लो। अब इसने बोला इन रेडियस बताओ, तो ये आ गया 3, सरकम रेडियस बताओ, ये आ गया 6, एरिया बताओ, तो साइड मिल गई, दिस इज साइड। तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा √3/4 a², 6√3 6√3। तो आपने बोल दिया ठीक है, 36 को काट दो 9, इसको अगर मैं काट दूं 9 9 27 27√3 आंसर है। चेक करिए आप, फ्री के मार्क्स हैं या नहीं, है या नहीं, फ्री के मार्क्स हैं ये। इक्विलेटरल पे फिर से एक इक्विलेटरल है, जी पॉइंट है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एबीसी, AB की वैल्यू 10, मतलब साइड दे रखी 10, AG बताओ। देखो ये कितना आएगा, ये 2 आएगा, और ये कितना होता है, ये 2√3 होता है, तो 2√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,
तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 10/√3, तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आ गया 10√3/3। ये आंसर है बी। फ्री के मार्क्स। आपको ऐसा लगेगा कि जितना बढ़िया है, जितने ज्यादा ज्योमेट्री क्वेश्चन आ जाए उतना अच्छा है, फालतू की चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी, जो हम बताएंगे बस उतना करना है। एक स्क्वायर है ABCD, ओके, ABCD, अच्छा स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, हमने वैसे स्क्वायर अभी पढ़ा नहीं अलग से। BEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, CE और BD, देखो BD ये रहा और यहां पे इस तरीके से बना है ये कि BEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, और ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे, ओके नो इशू, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो BOC बताओ, ये बताना है। आप मुझे बताइए सबसे पहले तो, आपको वैसे स्क्वायर नहीं पढ़ाया लेकिन इतना बताओ, क्या ये दोनों बराबर होती है स्क्वायर की? हाँ, तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं आइसोसेलेस में, जो 90 आइसोसेलेस में ये जो लाइन जाएगी ये परपेंडिकुलर भी होगी, मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, यानी ये सब एंगल बाइसेक्टर होंगे। आप बोलोगे हाँ यार बात तो सही है, मतलब ये सब बराबर होंगे, 45-45 में टूटेंगे, यानी पहला पॉइंट है कि ये 45-45 होता है, 45 इतना हो गया, और इक्विलेटरल है तो ये 60 है, तो एक ट्रायंगल में श्रुति सिमिलैरिटी नहीं है, एक ट्रायंगल में 45 ये है, 60 ये है, तो बचा हुआ कितना आएगा 75 आएगा। आप बोलोगे हाँ तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, यही बोल रहा था मैं। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया आसान, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। एक ट्रायंगल है ABC, ABC, D एक पॉइंट है BC पे सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD परपेंडिकुलर है BC के, परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, परपेंडिकुलर का साइन। तो बताओ कौन सी चीज ट्रू है? तो हमें पता है कि इक्विलेटरल में परपेंडिकुलर भी यही है, मीडियन भी होगा, 30-30 में भी टूटेगा, सारी लाइन यही होती है कि अगर ये 1-1 है तो ये 2-2 ऐसे होता है। अब इसने बोला AB और BD का रेशियो, तो 2 और 1 का होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म। डायग्राम में दोनों ओवरलैप क्यों नहीं होंगे? कौन से वाले डायग्राम में ओवरलैप? कहां पे ओवरलैप? क्या मतलब? देखो ये यार कमाल की बात है, इक्विलेटरल 60 का होता है, ये 45 होता है, तो अलग अलग लाइन होगी ना, 45, एक एंगल 45 का है, एक 60 का, तो ओवरलैप कहां से हो जाएंगे? ठीक है, मान लो अगर मैं यहां से भी एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये 45 है, तो ओवरलैप का तो सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, एरिया दे रखा है, मीडियन निकालनी है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, यानी कि आपने बोल दिया ये निकालना है मुझे, ये 2 और 1 यानी कि 3 यूनिट निकालनी है। एरिया दे रखा है √3/4, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 9√3, यानी कि ए की वैल्यू 6 है, यानी कि अगर ये पूरा 6 है जो कि 2√3 यूनिट होती है, तो एक की वैल्यू हो गई 6/2√3, और मुझे 3 की वैल्यू चाहिए, तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया, तो √3 से √3 काट दो, यानी 3√3 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। अब ये इतने आसान आपको इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन में तोड़ रखा है, वरना हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, बैंड बज जाती है। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि ये शेप जब भी इक्विलेटरल होगी, ये 2 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट होगा, ये 2√3 यूनिट होगा, बस। इसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं, इसको हम इन रेडियस बोलते हैं,
ये साइड होती है, और ये जो पूरी लेंथ होती है ये सब होती है। ये मीडियन भी कहलाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी, ये एल्टीट्यूड भी कहलाएगा, चारों कहलाएंगी। आगे, इफ इन सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई इनसाइड द ट्रायंगल रेडियस इज द, इन सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये 3 दे रखा है, तो ऊपर वाला कितना हो गया 6, 2:1 का रेशियो होता है, यानी ये कितना हो गया 6√3, यही पूछा हुआ है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है, घुमा फिरा के वही पूछ रखा है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं ये, वरना टाइम वेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, देखो इतने कम टाइम में करा रहे हैं तब भी कितने क्वेश्चन है, रिपीटिशन कितनी ज्यादा है कि हाँ ये कंसेप्ट पहले भी हो चुका है, ये कंसेप्ट पहले भी हो चुका है, पता है आपको। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देने पड़ते हैं जो थोड़े से सीधे नहीं होते। आपके पास 1 मिनट है, ट्राई करो। ये पेपर में नहीं आया, लेकिन पेपर का नहीं है। किस किस को एक कंसेप्ट याद है? कौन सा? कि अगर ये ए बी सी है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर 2r होता है, याद है? इसको साइन लॉ बोलते हैं। तो यदि मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना हो गया? देखो वैसे तो डायग्राम में दिख रहा है, बट यहाँ पे मिटा मिटा सा हो रहा है ना, डायग्राम ने ओवरलैप कर दिया। बीसी ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एंगल बीडी, वैसे तो इसमें सब दिख रहा था। जैसे ये 15 है तो बचा हुआ कितना आएगा? 45। ये 60 है, एक ट्रायंगल में 60 के सामने x है, यानी कि x बटे साइन 60, 4 के सामने 45 है, 4 बटे साइन 45, तो x निकल जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2, और ये कितना है? 1/√2, तो 2√6। उल्टे दे रखे हैं ऑप्शन, 2√6 आएगा, यानी ये सारे गलत है, 2√6 आएगा आंसर। उल्टा दे रखा था ऑप्शन, 6√2 दे रखा था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब लगा, समझ में आया क्या लगाया मैंने? साइन लॉ, सीधा ही चीजें दे रखी है, एंगल दे रखा है 60 के सामने वाला, इसके एनी डाउट? किसी को डाउट है तो बताओ, बताइए। बोलो। देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, आसान है ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है ये। BIC यानी अगर ये आई है, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि आपने बोल दिया ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी अगर ये 135 है तो मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 + a/2 होती है, यानी आपने बोल दिया 135 की वैल्यू है 90 + a/2, तो तुरंत पता चल गया a की वैल्यू 90, यानी ये जो ट्रायंगल का एंगल निकला ये 90 डिग्री निकला, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सब गलत।
ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ आता है, लेकिन उसी की आप वही वही चीजें बता रहे हो जो हमें पता है। तो जरूरी है, क्योंकि ये वाली चीज भी आपको पता है कि एक ट्रायंगल है और ये इन सेंटर होता है, और ये अगर मान लो एक्स सेंटर होता है यहां से, मतलब ये इसके बराबर है, और मान लो बाहर मैंने बना दिया, बाहर मैंने एक सेंटर बना दिया ये ऐसे कि ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो ये अगर एक्स सेंटर है तो ये होता है, अगर ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, और ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। याद आ गया? वही है ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल। ये है सवाल मस्त, बहुत बेहतरीन, प्रीवियस ईयर बेस्ड। प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट नहीं आया था, वैल्यू बदल गई थी बस। कि ट्रायंगल है एबीसी, बीडी की वैल्यू 3 है, डीसी की वैल्यू 9 है, एडी की वैल्यू x है। आप मुझे बताओ कि अगर ये 9 है और ये 3 है तो ये भी 12-12 हो गया? बिल्कुल हो गया, क्यों नहीं होगा, 12-12 हो जाएगा। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर मैं आइसोसेलेस के लिए कोई चीज प्रूव करता हूं, क्या वो इक्विलेटर के लिए होती है? आप बोलोगे ठीक है, यानी कि स्टीवर्ट की डॉटर 2 लगा दो। स्टीवर्ट की डॉटर 2 क्या कहती है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 27, यानी 117 रूट 117 एक्स की वैल्यू है। क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। एंगल ए बी सी पूछा है, अच्छा एंगल पूछा है, सॉरी मैंने ट्रायंगल को कर दिया, मेरे को लगा त्रिभुज किस टाइप का है। हाँ तो एंगल बी, देखो अगर ट्रायंगल पूछेगा राइट एंगल, अच्छा ठीक है, ये तो 90 हो गया, तो बचे तो हाँ एक्यूट एंगल, ऐसे मार्क करो। मैंने ट्रायंगल, मेरे को लगा ट्रायंगल पूछ रहा है, ट्रायंगल नहीं पूछ रहा मेरे ख्याल से। जब भी पेपर में आएगा वो ट्रायंगल पूछेगा, एंगल क्या पूछेगा? चलो एंगल भी पूछ सकता है, तो एक्यूट एंगल मार्क करना, क्योंकि अगर ये 90 है और एंगल पूछ रहा है एंगल, तो एंगल तो 90 से कम ही होंगे। ये 90 हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो कॉमन सिली मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, इतना कर सकते थे आप, बट ठीक है ठीक है। स्टीवर्ट की डॉटर 2 लग गई। एक और दे, इक्विलेटरल है, ये आया था पेपर में। एक एक्स है, 2√7 है, एसी निकालना है। तो आप बोलोगे देखो क्या, कैसे करोगे बताओ? अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये x माइनस 2 हो गया। कैसे? क्योंकि पूरा तो x ही है ना भाई। तो स्टीवर्ट की डॉटर 2 क्या कहती है? स्टीवर्ट डॉटर 2 के 2√7 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू 2। तो 2 दूनी 4, 7 चौक 28, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब मर्जी है, x की वैल्यू इसमें से कोई पुट कर दो, मान लो 6 पुट कर दिया, तो 36 में से 4 दूनी 8, हाँ 36, x की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन खत्म, गया। साइन रूल भी लग सकता है क्या? एंगल्स कहां दे रखे हैं? किस वाले में कह रहे हो? इसमें एंगल्स कहां दे रखे हैं? एक ही तो दे रखा है 60, और कहां है? ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा। अपने आप लगा दोगे? नहीं लग सकता, अपने आप थोड़ी लगा दो। साइन लो, साइन रूल में कम से कम एंगल्स तो मिले यार। हाँ, स्टीवर्ट की डॉटर 2, स्टीवर्ट की डॉटर 2, समझ गए? शक्तिमान, इसका आंसर बताओ। एबीसी से इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर है, बीसी 10 है, तो ये 8 हो गया इतना, और ये 5 हो गया, ये 60 हो गया। और हमने आपको कोसाइन लॉ बताया था, वही लगेगा बस, कि cos 60 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 8। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2, 1/2 से 2 कट गया, 8 पंजे 40, 40 25 64 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? अगर आप डाल दोगे 2449, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 आ गई। क्वेश्चन है, कुछ जान है सवाल में, बट ये स्ट्राइक नहीं करती चीजें।
लेकिन मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तभी बता दिया था, याद है? थ्योरी के टाइम पे भी एक क्वेश्चन दिया था ऐसा, कोसाइन लॉ वाला। हर एक चीज रिपीट मोड पे चल रही है, आपको डेजा वू होना चाहिए, ठीक है? चलें बबुआ, आगे चलो। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है, नो इशू। तो साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड इस तरीके से कि बीसी अगर 3 है तो बीडी 1 है। तो मान लो ये बीडी 1 है, ये पूरा 3 है, तो अगर ये 1 है तो ये 2, ऐसे। ओके, नो इशू। तो एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बताओ। इक्विलेटरल के जब भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो आपका इस्तेमाल कौन करेगा, मतलब किस चीज को इस्तेमाल करोगे? स्टीवर्ट की डॉटर 2। कैसे? आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर 3x है एक तरीके से, ये भी 3x है, ये भी 3x है, इक्विलेटरल है, ये x है, ये 2x है, तो ये कितना आएगा? एडी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 3x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू x, यानी 7x स्क्वायर, तो एडी स्क्वायर हो गया। और आपसे पूछा भी यही है कि एडी का स्क्वायर का रेशो और ए बी के स्क्वायर का रेशो, एक 7x स्क्वायर है, एक 9x स्क्वायर है, 7/9 आंसर है, फ्री के मार्क्स है, पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बच्चों के सॉल्यूशन देख लोगे हिल जाओगे आप, कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, फिर होता है, मतलब जिस हिसाब से टीचर बताते हैं वैसे ही करते हैं वो। हमारे बच्चे ऐसे करेंगे। चलें आगे। प्रीवियस ईयर नहीं है लेकिन मॉक वगैरह में आता है। ये 60 है, ये 60 है, यानी अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये कितना आएगा? ये भी 60। तो अगर दिस इज 8, 2 तो 6, 8 है, सारी 8 होनी चाहिए तो 3। अभी हमने किया कि cos 60, अभी किया हमने, बस डायरेक्ट नहीं है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 3 इंटू 6 बराबर 1/2 हो जाता है ये। तो 2 से 2 काट दो, 18 बराबर 9 प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 18 और 9 27, यानी कि 3√3। ये कोई सवाल है? बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको यही नहीं लगेगा कि 60 क्यों दे रखा है। भैया इक्विलेटरल का ही क्वेश्चन है और कोसाइन लॉ पे, इसमें और इसमें क्या फर्क है? बस इतना ही फर्क है कि इसमें आपको ये बनाने को नहीं दिया, इसमें आपको बनाना है। बात सेम है कि भाई 8 ये था कंप्लीट। समझे? फीलिंग आई या नहीं? एबीसी इज एन आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस। स्टीवर्ट की डॉटर 4 किस किस को याद है? स्टीवर्ट की डॉटर 4 पे होगा ये, D is any point on AC such that, इसका नाम दे दो, A B C है, D AC पे इस तरीके से है कि AD की वैल्यू 14 और CD की वैल्यू यहां पर है कहीं, ये। तो अगर ये X है, ये A है, ये B है, तो स्टीवर्ट की डॉटर 4 क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होता है। ए बी की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 196 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100 200, यानी 10 आ गया एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन खत्म। स्टीवर्ट की डॉटर 4। अब आपको समझ में आया कि क्यों आपको बोल रहे थे कि ये आपके ज्योमेट्री आपके कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि मैंने फिगर्स में तोड़ रखा है हर चीज। फिगर्स में आपने बोला ठीक है, ये चीज आपने बताई थी स्टीवर्ट की डॉटर 4 है, कोई देखेगा वो बोलेगा क्या लिख रखा है, पता नहीं क्या कोड लिख रखा है, स्टीवर्ट की डॉटर 4 है। चलिए आगे गाइस, एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन खोल के बताइए समझ में आ गया? हाँ, एक ही चीज बार बार आ रही है ना प्रिया, वेरी गुड।
फिर से देखो, आइसोसलेस है, राइट एंगल एट सी, नाम बदल गया बस, सी है, ए है, बी है, आइसोसलेस है, डी कोई भी पॉइंट है, यानी कि ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ठीक है। मान लो ये डी है, तो आपको क्या दे रखा है, आपको तो पता है कि सी डी स्क्वायर की वैल्यू है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाय 2, तो आपने बोल दिया, ये पूछा इन्होंने ए डी स्क्वायर 2 सी डी स्क्वायर, टफेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको पता है कि एक लाइन का है, एक लाइन का टफेस्ट है ये। ला गई, मजा आ गया मतलब। इस डायग्राम के कोई भी क्वेश्चन रुक सकते हैं कभी आपसे? अगर इस डायग्राम में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपने बोला स्टीवर्ट के ऊपर बन जाते हैं ये, और इन्होंने तो आइसोसलेस दे रखा है, यानी आइसोसलेस स्टीवर्ट की डॉटर 2 क्या कहती है, स्टीवर्ट की डॉटर 2 क्या कहती है, स्टीवर्ट की डॉटर 2 कहती है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मान लो ये ए है, ए स्क्वायर माइनस 16x होती है। हमने बोला हाँ। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर ये होती है। आपने बोला हाँ। निकालना क्या है, एक्स, ए को एलिमिनेट करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर पाइथागोरस से मैं कह सकता हूं कि ए का स्क्वायर जो आएगा वो 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 256 माइनस 16, यानी कि 240 आएगा। आपने बोला हाँ यार, ए का स्क्वायर, यानी कि यदि मैं यहां पे ए का स्क्वायर लिख रहा हूं, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूं ये तो 4 का स्क्वायर है, ये है 240, ये है 16x, इधर पुट कर दिया ए स्क्वायर, तो 16x की वैल्यू कितनी आ गई, 240 माइनस 16, 16 से काट दो, एक आ गया, 16 एकम 16 15, x की वैल्यू 14 आ गई, 15 में से एक गए 14। चेक करो हो गया या नहीं। ये प्रीवियस ईयर नहीं था, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल रखा है मैंने, ये वाला, कि भाई पाइथागोरस से लगेगा। चलें आगे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इन क्वेश्चन को पहले भी करा सकते थे बट लेस रेलेवेंट है, वरना मैं इनको क्लास 2 में ही करा देता ये वाले क्वेश्चन। कि अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो ये तो लिखा हुआ है, मैं अपनी भाषा में बताता हूं कि मान लो पेरीमीटर गिवन है, इवन है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं अगर आपसे पूछा, लेकिन इंटीजर साइड्स के, क्योंकि वरना तो इंफिनिटी बनेंगे, तो वो हमेशा निकलेगा पी स्क्वायर बाय 48 अप्रॉक्स। और अगर बाय चांस पेरीमीटर ऑड हो गया तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो निकलेंगे इंटीजर साइड्स के, इंटीजर्स होनी चाहिए साइड्स, वो निकलेंगे p प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 48। ये ध्यान रखना आप। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब बता देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे सीएचएसएल में आ भी चुका है एक बारी, लेकिन थोड़ा कम ही रेलेवेंट है, ठीक है। देखो कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इंटीजर साइड्स है, पेरीमीटर 18 है, तो आपने बोल दिया 40 पी स्क्वायर बाय 48 अप्रॉक्स, तो 18 इंटू 18 बटे 48, तो 6 से काट दो, 6 8 और काट दो, 9 4 27 बटे 4, ठीक है, तो 4 6 24,
6.75, यानी कि आंसर कितना आएगा, 7 के आसपास है। अप्रॉक्स पूछा है 7। वेरीफाई करना जरा, सिली मत कर देना इसमें। ठीक है, फॉर्मूला चूज करना डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब आपने स्टीवर्ट नहीं पढ़ी ढंग से। स्टीवर्ट इज ऑल अबाउट, एक फादर है और उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, उसी से मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको पूरा आना चाहिए टिप्स पे। अब ये p ऑड है, तो p प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, यानी 22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 48, ये 11 इंटू 11 हो गया, 4 से काट दिया, तो यहां पे कितना आ गया 12, 121 डिवाइडेड बाय 12, लगभग 10 के आसपास है। क्वेश्चन खत्म, क्योंकि एग्जैक्ट 10 के आसपास ही है। नियरेस्ट, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा है, अप्रॉक्स जो क्लोजेस्ट है, बिल्कुल नियरेस्ट ही देखते हैं, इसका मतलब सिंबल का मतलब नहीं पता आपको, हमेशा अप्रॉक्स, ये नियरेस्ट। क्लियर है बात? ठीक है, अगर 10.5 आ गया तो ऑप्शन उस हिसाब से होंगे बबुआ, ठीक है, हर चीज का इनको क्रॉस क्वेश्चन पहले करना है। ठीक है, एक टॉपिक होता है फैक्टर्स, आप वैसे नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड हिंदी में वैसे मेरे को बोलना आता है, लिखना नहीं आता, गुणनखंड, गुणनखंड, शायद आप इसको डिवाइजर्स भी बोल सकते हो इंग्लिश में, डिवाइजर्स। ठीक है, अब देखो इधर, आपने बोला फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 15, तो 1 और 15 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो 15 को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 3 आ गया, 5 आ गया, तो ये फैक्टर्स हो गए। मान लो लिख दिया 6, तो 1 और 6 के बीच में 2 है, 3 है, ये फैक्टर्स है, यानी कि 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कल को लिख दिया 9, तो आप बोलोगे 1 3 9, 3 फैक्टर है। तो इसका एक तरीका होता है, ये तो मैनुअल निकालने का तरीका है, इसका एक तरीका होता है, डेप्थ में मैं आगे बताऊंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी के लिए कुछ जानना है इसलिए बता रहा हूं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 15 लिखा था, तो इसको 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स की पावर में तोड़ना होता है, जैसे 15 लिखा है तो 3 और 1, तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स जब भी निकालोगे ना, तो ऐसे निकालोगे, 1 को एक्स्ट्रा कर दो 2, और 5 को एक्स्ट्रा कर दो 2, 4। ठीक है, कल को 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि 9 है, तो आंसर कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर सीधा 3, एक एक्स्ट्रा। मान लो कल को मैंने आपसे बोल दिया 36 के बताओ कितने फैक्टर्स हैं, 36 के, तो आप इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 4 से 36, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 3 इंटू 3, एक एक्स्ट्रा इंटू एक्स्ट्रा, 9। मान लो कल को मैंने बोल दिया 45, तो इसको आप कैसे लिखते हो, 3 इंटू 3 5 15, 5, 3 का स्क्वायर बाय 5, तो आप लिखोगे यहां पे 3 है इंटू 2 है, यानी कि 6 फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स निकालने का तरीका है ये, इसका बताना। मान लो आपने निकालना है 48 के फैक्टर्स, बताओ कितने होंगे, बताइए 48 के फैक्टर्स, 4-5 दिन पहले शॉर्ट्स में भी बताया, हाँ बताया होगा। ठीक है,
निकाला किसी ने? ठीक है, क्या करा आपने बोल दिया इसको कैसे तोड़ा, 8 2 की पावर 3, 8 6 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 ऐसे लिखा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज में तोड़ दिया तो ये आ गया 5 इंटू 2, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक 10 फैक्टर्स है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक थ्योरी ये होती है, फिर से मैं बोल रहा हूं रेलेवेंट कम है, इररेलेवेंट है ये, ठीक है। बट क्योंकि सीएचएसएल ने एक बार क्वेश्चन पूछा था तो हमने सारा डाल रखा है। पहले मैं सिर्फ पहले वाला ही बताता था, ये वाली स्लाइड नहीं बताता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये भी बता रहा हूं क्योंकि एक बार आया था तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बोलते हैं कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और एक परपेंडिकुलर साइड गिवन होती है। मतलब कि जैसे मान लो ये, कि मान लो ये गिवन है, या तो ये दे दी या ये दे दी, कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। इंटीजर साइड होनी चाहिए। तो अगर मान लो इवन है ना, तो आप सीधा सबसे पहले करोगे फैक्टर्स ऑफ p²/4 निकालो, -1 कर दो, मतलब पहले ये निकाला फिर -1 कर दिया और डिवाइड बाय 2 अगर इवन है तो, इवन के लिए। और अगर ऑड है तो सीधा फैक्टर्स ऑफ p² निकाला, इसको ऐसे कर दिया -1 डिवाइडेड बाय 2। खैर अब ये वाला करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन है कितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे अगर साइड परपेंडिकुलर साइड 40, यानी एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये 40 है बस, या फिर ये कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इस टाइप के बताओ। तो आप बोलोगे फैक्टर्स ऑफ 40 का स्क्वायर बाय 4, फैक्टर्स ऑफ जो भी आएगा नंबर -1 डिवाइडेड बाय 4, यही है ना, -1 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 4 कर दिया मैंने, याद करना पड़ेगा ये। आप इधर देखो, आपने बोला क्या करना है, 40 का स्क्वायर यानी 1600/4, यही तो आएगा, तो 400, यानी 400 के जितने ही फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 400 -1/2 करना है। 400 को कैसे लिख सकते हो, 400 को लिख सकते हो 4 इंटू 100, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 25 चौक 100, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि जो फैक्टर्स निकले वो निकले 5 इंटू 3 15, तो 15 में से एक चला गया, डिवाइडेड बाय 2, 7 आंसर है। चेक करो 7। लेकिन अगर ये इंटीजर साइड ऐसे आपको ऑड दे रखी है 15, तो फैक्टर्स ऑफ 15 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 का स्क्वायर यानी कि 15 के स्क्वायर को आप 225 को कैसे लिख सकते हो, आप बोलोगे 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 25 × 225, यानी कि फैक्टर कितने हो गए, 3 इंटू 3 9, तो आपने बोल दिया 9 में से एक गया, डिवाइडेड बाय 2, 4 आंसर है। चेक करो, ये रट्टी हुई मैथ्स होती है, ये सब मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, इनको बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि मजेदार नहीं है ये बात। वो पता है कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, इनको दिखाता हूं। क्वेश्चन इनको पूछने चाहिए ऐसे, जिसके अंदर रटी हुई चीज नहीं, आपके स्किल्स इस्तेमाल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं यदि पेरीमीटर दे रखा है 15, यानी कि आइसोसेलेस का मतलब समझ रहे हो आप। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, आपको दे रखा है 2a + b = 15, ये दे रखा है। तो कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकते हैं ये बताओ। तो हमें पता है थ्योरी क्या कह रही है कि जो b है ना वो a - a से बड़ा और a + a से छोटा होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा और 2a से छोटा, यानी कि आपने बोल दिया b must be less than 2a।
आपने बोला ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अब b मस्ट बी लेस देन 2a हो गया, हाँ जी। अब b की जगह 15 माइनस 2a लिख सकता हूं, हाँ। तो 15 माइनस 2a लेस देन 2a, तो 15 4a, यानी कि a की वैल्यू 3.75 से बड़ी होनी चाहिए। यानी आपने बोल दिया, ऐसे देखो, ए ए बी, ये है ना ट्रायंगल, तो ए की वैल्यू 3.75 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें 4 4, ये 7 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 4 से मतलब 3.75 से बड़ी, एक तो ये बन गया। एक बन गया जिसमें 5 5 5 है, 15 हो गया, ये भी ठीक है। एक बन गया 6 6 3 है, ये भी ट्रायंगल बनता है, हाँ। एक हो गया 7 7 1 है, बस इतने ही बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे, 0 तो हो नहीं सकता। ये है सवाल जिसके अंदर मेहनत लगी। आपने बोला हाँ ठीक है, बात सही है। समझे? और देखो, मान लो जैसे 35 दे रखा है, यानी फिर वही बात है कि b मस्ट बी लेस देन 35, और यहां पे आप बोल सकते हो 35 है, नहीं 2a, और 2a प्लस b की वैल्यू 35 है, यानी कि ऐसे मान लिया a a b, तो आपने बोल दिया 35 माइनस a, 2a 2a, यानी कि 4a 35 है, यानी कि 9, सबसे पहले 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। यानी सबसे पहली लाइन पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपने बोल दिया ए ए बी की बात हो रही है, तो सबसे पहले 9 9 9, फिर ये देखो इधर 9 9 9 दुनिया 18, तो यहां पे 17 आ गया। आपने बोला ठीक है यार, 18 और 17 35 है, बिल्कुल ठीक है, अब गिन लो। फिर ये 10 10, और यहां पे कितना आएगा? 15, यानी कि मेरे को एक तरीके से यहां पे इसको 1 तक लेके जाना है। तो 1 से लेके 1 3, यही है ना, 17 से लेके 5, 17 15 13 11 1, ऐसे ही होता है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, यानी कि 9 ट्रायंगल बनेंगे। चेक कर लो, गिन लिए, बनी बात? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको समझ में आया। 2 क्वेश्चन दिए हैं इस पे, कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए प्लीज। अरे सेम ही क्वेश्चन है, देखो कि ये रेंज आएगी, यानी एक ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल है तो रेंज क्या आएगी? आप बोलोगे a माइनस ए से बड़ा, a प्लस ए से छोटा, तो 0 से लेकर 2a के बीच में। अब b की जगह 35 माइनस ए लिख दिया, तो a के बारे में पता चल गया 8 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए। तो पहली वैल्यू 9 है, अगर ये 9 9 है तो ये 17, क्योंकि पैरीमीटर कितना है? 35 होना चाहिए ना, पैरीमीटर तो 35 है। फिर ये 10 10 हो सकता है, तो 15, यानी ये कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो 1 से लेके 17 तक गिनना है मेरे को, तो गिन दिया। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 16, और 2 का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ऐसे ही तो गिनते हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में होती है। एपी में और देखो, जैसे ही पैरेलल दिख गया आपको, पी क्यू पैरेलल इसके, यानी कि सिमिलैरिटी हो गई।
सिमिलैरिटी हो गई। एपी की वैल्यू दे रखी है 2 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 7, यानी कि 2 7 2 7। आप ये भी कह सकते हो ये 5 है, तो ये भी 2 होगा तो ये 7 होगा, ये भी 2 होगा तो ये 7 होगा। रेशो आप इसको चाहो तो 2x 7x 2y 7y भी कर सकते हो, मर्जी है। तो QC की वैल्यू 10 है, यानी कि 5x की वैल्यू 10 है, और BC की वैल्यू 21 है, यानी 7y की वैल्यू 21 है। तो आप बताओ AQ कितना आएगा? AQ 2 है, तो यानी कि 4 डबल है ना, 5x 10 है तो 2x 4 हो गया। और PQ ये 3 है, y की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2y की वैल्यू 6 हो गई। ये कोई सवाल है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया, मतलब इस टाइप के कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो अब तो ये तो आपके लिए हलवा ही है ना। हाँ है ना, आसान है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, मान लो ए बी सी नाम है, इसका पेरीमीटर है 60। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एसी पर बी से, बीडी मान लो, ठीक है। अब एक एबीडी में देखो, ये भी आपको बताया था, एक एबीडी में सर्कल ड्रॉ हुआ, एक इसमें सर्कल ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो जब एबीडी में सर्कल ड्रॉ हुआ इसकी वैल्यू है 4, इसमें सर्कल ड्रॉ हुआ तो इसकी वैल्यू है 3, और इसकी पेरीमीटर, पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 60, यानी कि एस दे रखा है 30 सेमी पेरीमीटर। मुझे एक बात बताइए, आपको याद दिलाऊं मैं, किसको याद है, देखते हैं कितने लोगों को याद है कि अगर इसमें R1 बनता है, इसमें R2 बनता है, और ये पूरा R होता है, यानी कि एक पूरा बड़ा बनेगा, आप इसको कलर बदल दो, यानी कि अगर ये, तो ये R होता है, तो याद आया पाइथागोरस कि R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि अगर मैं कल को ये 4 3, तो बड़ा वाला जो बनेगा R, यानी कि जो R की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5 R ट्रिपलेट। आपने बोला हाँ ट्रिपलेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एरिया क्या होता है? R बराबर डेल बाय एस। R कितना है? 5, डेल आपको निकालना है, एस कितना है? 30, तो डेल की वैल्यू कितनी हो गई? 150। क्वेश्चन खत्म। दो चीजें बताई थी इसमें, एक तो ये बताया था और एक और बताया था, याद हो तो। सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? R√2, जो भी R आएगा R√2, याद है? जो भी चीज बताई है वो सब रिवाइज होंगी आपको। एक क्वेश्चन है, उसका डायग्राम मुझे खुद बनाना है, क्योंकि इन द गिवन फिगर बिलो दे रखा है। ये डायग्राम मान लो गिवन है ब्लैक से, ये डायग्राम गिवन है हमको, मान लो। देखो सवाल है, इन द गिवन फिगर बिलो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। QS एल्टीट्यूड है जो PR पे है, ठीक है। सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। Q, इसका नाम है QS। A और B सेंटर है दोनों के, इनका नाम भी दे रखा है A और B। तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन AB कितना होगा?
आपको बता रखा है भाई, अगर 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है तो आर की वैल्यू 1 होती है। 3x 4x 5x होता है तो आर की वैल्यू x होती है। तो अगर 30 40 50 दे रखा है तो आर की वैल्यू 10 हो गई। और हमें पता है √2r, यानी कि 10√2 मेरा आंसर है, ए बी के बीच का डिस्टेंस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 200 भी बोल सकते हो, क्योंकि अंदर भेज सकता हूं। तो ये आंसर था। एनी प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सवाल में ए सी बी 60 दे रखा है, यानी कि ये 60 है, ठीक है। रेडियस ऑफ, मतलब आपको पता है कि अगर ये 1 होगी तो ये 3 होगी, 1 की वैल्यू 2 दे रखी है तो 3 की वैल्यू 6 हो गई। आंसर खत्म। पेपर में आए हुए 2017 मेंस के सवाल है ये, 2017 मेंस के सवाल है। अब करने वाले बैठे रहेंगे कि यार ये क्या बात हो गई, ये तो बहुत टफ हो गया। 30 सेकंड में करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन, 2017 मेंस का सवाल है ये भी। टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट। देखो एक्स, आपको याद आ गया अब एक्स सर्कल वाली बात। ये तो एक्स सर्कल बना हुआ है, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस 45/2, 67.5। क्वेश्चन खत्म। देखो क्या था, याद करो कि अगर ये और ये, यानी अगर ये थीटा है तो 90 माइनस θ/2। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे। ये वो क्वेश्चन है, इनकी अपनी स्टोरी। अब आप थोड़े नए हो गए, नए हो ना, मतलब जब 2017 का पेपर हुआ था ना, बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए थे 2017 के पेपर के बाद। बहुत बड़े बड़े टीचर, आप सब जानते हो, बहुत अच्छे, मतलब रिस्पेक्ट भी करते होंगे, ठीक है। सब लोगों ने, क्योंकि लोगों को एक्स सर्कल का कंसेप्ट नहीं पता था, तो एक्स सर्कल के बारे में ही नहीं पता था कि जैसे इन सर्कल बनता है, इन सर्कल फेमस था, एक्स सर्कल भी होता है, पता ही नहीं था। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई बोल रहा है इसको शिफ्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जीरो, मतलब सबने करा दिया था, किसी को नहीं पता था कि एक्स सर्कल नाम की चीज भी होती है और इसका ये आउटपुट होता है। पर ये 2017 के बाद की बात है, बहुत खतरनाक स्टोरी हुई थी उस टाइम पे, बहुत तू तू हो गई थी बंदों को। बच्चे बोल रहे हैं ले हम जहां से पढ़े, हमें उनको पता ही नहीं था। तो होता है यार, नहीं होती कई बार नॉलेज, ठीक है। इधर देखो, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच 13 14 15 साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, 13 14 15, बीसी 14 है, यानी कि ये 14 है, ये 13 है, ये 15 हो सकता है, या 15 हो, ये 13, कोई बात नहीं, कुछ भी हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। आई इज द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बीसी 14, एमएन निकालना है, एमएन। आप मुझे एक बात बताओ कि यदि यदि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, ये ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर है ये आई है, तो आजू बाजू कंसेप्ट याद आया किसी को? मान लो ये डी है, तो ए आई अपॉन आई डी कितना होता है? आप बोलोगे बिल्कुल याद है, आजू बाजू 13/15/14, तो 2/1 आ गया, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, यानी अगर ये 2x है तो ये x है। तो अगर मैं ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो सिमिलैरिटी हो गई। सिमिलैरिटी में एक एंगल, सिमिलैरिटी में एक ये रहा ट्रायंगल, एक ये रहा, अगर ये 2x है तो ये 3x है, यानी कि ये 2 होगा तो ये 3 होगा। यानी आप बोल रहे हो कि इफ दिस इज 3
देन दिस इज 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू इज 14, तो 2 यूनिट की वैल्यू इज व्हाट, 28/3। क्वेश्चन खत्म। दिस इज आंसर। ट्वेंटी एट बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो आप, अब ये देखिए आप, एक कंसेप्ट है वो भी बहुत ज्यादा एसएससी पूछता है, एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है। सवाल देखो आप, ओ इज अ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, मान लो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर ओ, एक मिनट, क्लास चल रही है, सुबोध का फोन आ रहा है, एक मिनट होल्ड करो बस, जरूरी काम होगा जरूर, बिना जरूरी काम के नहीं आता फोन। क्लास ले रहा था, सब ठीक? हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुक जाओ। आप में से कई लोग शायद जानते भी होंगे सुबोध को, एएसओ। क्लास ले रहा था, क्या हुआ, सब ठीक? कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, कोई नहीं, बस क्लास लेके। ओके। हम्म, ठीक है, चलो क्या करना था। ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब एक सर्कल बनेगा, क्योंकि सर्कम सेंटर क्या होता है, किससे बनता है सर्कम सेंटर, बताओ। आप बोलोगे बनता है जी, सर्कम सेंटर बनता है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, कि अगर ये ओ है तो अगर ये 56 है तो ये 100% कितना आएगा, 112 आएगा। आप इसको रफ में भी लेके चलो कि जैसे एक ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है और ये अगर मैंने मान लो सर्कल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो अगर ये मेरा सर्कम सेंटर आ गया ओ, आप इसको एस भी कह सकते हो, तो ये 2 थीटा आ गया। आपने बोला ठीक है, अब ये जो अंदर ट्रायंगल बना है ना, इसके एंगल बाइसेक्टर ले लिए, यानी ये और ये। आपने बोला मान लो ये आई पे मीट कर रहा है, जिसका नाम है एम, एम है, पर हम लेंगे, हम बोलेंगे एक ट्रायंगल है, मतलब ये वाला, अगर एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो ये क्या होता है, ये इन सेंटर होता है, तो ये आएगा 90 प्लस 2 थीटा/2 ऊपर वाले का, यानी 90 प्लस थीटा आना चाहिए। तो आपका आंसर वैसे 90 प्लस सीधा अगर ये पूछा है तो मेरे हिसाब से ये कितना है, 90 प्लस 112/2, यानी कि 56, यानी 146 आना चाहिए। यानी आप तुरंत कह सकते थे कि इसका एक हमने जनरल फॉर्मूला भी बना रखा है कि अगर ये थीटा है और अगर यहां तक पहुंच गए, मतलब अगर ऊपर थीटा दे रखा है और मुझे आई यहां वाला पहुंचना है, तो ये 90 प्लस थीटा होता है। यानी कि मैं इसको जादू करके भी सिखा सकता था, कह रहे कुछ नहीं है, बट है तो वही कि 56 से, क्योंकि 2 थीटा डबल होता है, और अगर एक ट्रायंगल में इफ दिस इज 112 और ये एंगल बाइसेक्टर से मिला जो कि ये आई, तो 90 प्लस 112/2, 56। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हाँ जी हाँ जी, मुझे प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी। इधर देखो, इन द गिवन फिगर ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं तुरंत बोल सकता हूं कि ओ इज सर्कम सेंटर
अगर आपको 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखे हैं तो ये सरकमसेंटर होगा 100%। यानी कि एक सर्कल भी बन सकता है ऐसे करके, बनाओ चाहे ना बनाओ, मतलब कहने का मतलब ये है। ओके, अब अगर QPR 65 है, यानी कि इफ दिस इज 65, अब मुझे मालूम है सरकमसेंटर क्या कहता है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होता है, ये 2 थीटा होता है। तो अगर ये 65 है और ये 60 है, तो आप बताओ इन्होंने पूछा क्या है, QOR, यानी कि एक तो ये पूछा है ये, जो कि हो जाएगा इसका डबल 130, और इसने पूछा है POR, यानी 60 का डबल, यानी कि ये हो जाएगा 120, यानी इन दोनों को जोड़ के 250 आ गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एनी डाउट गाइस? आराम से रिलैक्स होके देखो, थोड़ा आपका क्वेश्चंस, मतलब आपकी क्लास थोड़ी सी हल्की रहती है, स्लो चलते हैं, क्योंकि हर एक चीज मतलब कई बार बता देता हूं, कितना भी स्लो कर लूं लेकिन ये सारी चीजें तो बहुत ही सिंपल लग रही होंगी आपको, कि अगर थीटा है तो 2 थीटा। बताइए किसी को डाउट है तो। चलें आगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओ वाओ, चौबीस से पहले मैंने अलजेब्रा को रिलेटेड किया था, प्लीज टेल मी द सॉल्यूशन। क्या सवाल था, ईमेल चेक करूं अभी। एनीवेज, एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले आप ये ट्राई करो, 1 मिनट है आपके पास। देखो ईमेल में वैसे सारे पढ़ता हूं, कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं देता, कुछ ऐसा ही होगा या फिर बताने वाला सवाल होगा कोई। एक बार रीसेंड करोगे मुझे ईमेल? अच्छा, सर आई हैव डाउट, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2, यही गलत चले गए आप। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2, गाइज क्या ये पॉसिबल है? x माइनस 1/x 2 कभी हो सकता है? x प्लस 1/x 2 हो सकता है? यस। x माइनस 1/x कभी 2 हो सकता है? बताइए बताइए बताइए, सोचो। तो जब इस टाइप के डाउट आते हैं तो मैं इग्नोर ही मारता हूं, ठीक है, ईमेल्स। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग सुपर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, वो कुछ ऐसी अपनी, जो हम बता रहे हैं वो नहीं सुनना उन्होंने, हम अपने कुछ आप जो बता रहे हो हम उसको गलत साबित करेंगे, इसमें तो यूनिट डिजिट मैच ही नहीं कर रहा, लेकिन वो शुरू में ही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको, आप तक जब भी कोई चीज पूछती है, पहुंचती है ना, अगर मैं कुछ बता रहा हूं ना, उसको गलत साबित करना बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है लगभग, क्योंकि वेरीफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। हो भी गया अगर गलत तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। सिली पिली हो जाती है उसकी बात अलग है, कंसेप्चुअली गलत कैसे हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए सी बी, ये 90 है, ए बी सी ये 30 है, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस टू द साइड ऑफ, ये क्या है 30 60 90 वाला क्या होता है 30, ये इतना टाइम क्यों दे दिया मैंने, अच्छा बातों में लग गया, 1√3 और 2 होता है, यानी कि आप बोल दोगे ये वाला अगर 1 है, ये वाला अगर 2 है, तो ये √3 है। और अगर मैं आपको बोलूं कि सरकम रेडियस क्या है, ये सब बराबर होते हैं तीनों, यानी h/2, यानी 1 1 1, तो जो रेशियो पूछा था 1/√3 का पूछा था, क्वेश्चन खत्म।
ठीक है, ठीक है, चलें आगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लेना, कल क्या मिलना है, कल तो संडे है, परसों मिलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।